राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक टॉक्स में। और मैं विभा मिश्रा हमेशा की तरह ये कामना करती हूँ कि आप सभी पर श्री हरि की कृपा हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे तुलसी एकादशी, देव उठनी एकादशी या देवठान एकादशी भी जिसे कहते हैं, जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कहलाती है। तो देवठान एकादशी की तिथि क्या है, किस दिन हमें व्रत करना है, 22 नवंबर या 23 नवंबर, व्रत का पारण हमें किस समय में करना है, और उस दिन तुलसी माता की सेवा, पूजन, वंदन जो होता है विधि, वो क्या है, सबसे सरल और उत्तम विधि। यदि आप तुलसी विवाह नहीं करते हैं तो आप माता तुलसी की पूजा उस दिन कैसे करें और उनसे कैसे आशीर्वाद प्राप्त करें अपने सुख समृद्धि के लिए। तो वीडियो के साथ आप पूरा बने रहिए। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि 2023 में कार्तिक शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी किस दिन है। देव उठनी एकादशी जो है वो 22 नवंबर रात्रि 11:02 से शुरू होकर 23 नवंबर रात्रि 9:05 तक है। तो उदय तिथि के अनुसार हम देव उठनी एकादशी का जो व्रत है देवठान एकादशी का, वो 23 नवंबर को करेंगे। व्रत का पारण हम 24 नवंबर को सुबह 6:51 से 8:57 के बीच में करेंगे। तो ये तो हो गई एकादशी तिथि के बारे में। जो लोग ये व्रत नहीं भी करते हैं तो कहते हैं कि साल भर की एकादशी के बदले आप अगर कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी का व्रत करते हैं, निर्जला व्रत करते हैं, लेकिन आप यदि ग्रस्त हैं तो आप फलाहार भी कर सकते हैं। इस दिन माता तुलसी की परिक्रमा करना, श्री हरि के संग उनका पूजन करना बेहद ही लाभप्रद होता है। तो देखिए, बहुत लोग तुलसी विवाह करते हैं तो कहते हैं कि तुलसी विवाह का और तुलसी पूजन का अलग अलग नियम होता है। तुलसी विवाह जो है वो हमेशा पति पत्नी यानी जोड़े को साथ में करना चाहिए, किसी ब्राह्मण को बुलाकर करना चाहिए, और तुलसी विवाह के लिए शालिग्राम जी का होना बहुत ज़रूरी होता है। तुलसी विवाह शालिग्राम जी के साथ कर तुलसी माता का दान किया जाता है। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप तुलसी जी की सरल पूजा कैसे करें देव उठनी एकादशी के दिन। तो आपको सर्वप्रथम जो है आप अपने पूजा स्थल पर भी बना सकते हैं, और कहते हैं कि आंगन में भी जहाँ आपकी तुलसी है वहाँ पर भी आप कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम आपको एक चौकी लेनी है, चौकी के ऊपर एक आप लाल कपड़ा बिछा लीजिए। ध्यान आपको ये रखना है कि कपड़े के ऊपर जो आप अष्टदल कमल बनाएं तो एकादशी के दिन चावल का प्रयोग ना करें, उसकी जगह आप तिल का प्रयोग कर सकते हैं। आटे से भी आप जो है चौक या अष्टदल कमल बना सकते हैं। उसमें आप तुलसी माता को विराजमान करिए। उनके साथ में आपको, अगर आपके पास शालिग्राम जी हैं तो आप उनको शालिग्राम जी के साथ रखिए, नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी के साथ, श्री हरि विष्णु की किसी भी प्रतिमा के साथ रख सकते हैं। उसके बाद आप दोनों तुलसी महारानी को और श्री हरि विष्णु को कलावे की सहायता से उनका गठजोड़ करिए। उसके बाद माता तुलसी को श्रृंगार का सामान अर्पित करना चाहिए, जैसे साड़ी, तुलसी, चुन्नी, श्रृंगार का सामान जो है वो सब चढ़ाइए उनको। उसके बाद श्री हरि विष्णु को पीले वस्त्र धारण कराइए। यदि लड्डू गोपाल जी हैं तो उनके लिए पीले वस्त्र लाइए। श्री हरि विष्णु की कोई प्रतिमा है तो उनके ऊपर आप पीला वस्त्र, कोई कपड़ा भी पहना सकते हैं, वो नया होना चाहिए। उसके बाद श्री हरि विष्णु को पीली मिठाई का भोग लगाइए, पीले फल फूल चढ़ाइए। उसके बाद माता तुलसी की आप तुलसी चालीसा का पाठ करिए। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना भी बेहद फलदायी होता है। उसके बाद आप तुलसी महारानी और श्री हरि विष्णु की 108 परिक्रमा करनी चाहिए। यदि आप 108 परिक्रमा नहीं कर पाते हैं तो आप उनकी 4 परिक्रमा भी कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु की हमें हमेशा 4 परिक्रमा करनी चाहिए। भगवान विष्णु के किसी भी अवतार के मंदिर, जैसे श्री राम जी या भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में भी जब हम दर्शन करने जाते हैं तो उनके मंदिर की 4 परिक्रमा करते हैं। यदि आपके घर में परिक्रमा करने की जगह उपयुक्त नहीं है तो आप एक ही स्थान पर खड़े होकर 4 बार घूमते हैं तो भी आपकी परिक्रमा पूर्ण मानी जाती है। कहते हैं इस प्रकार की परिक्रमा करने से कार्तिक मास में आपको वृंदावन ब्रज की परिक्रमा करने का ही फल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आप घर में सरल तरीके से तुलसी पूजन कर सकते हैं और माता तुलसी से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो आप भी इस विधि से पूजन करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।